हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6। आज हम देखेंगे पर्सपेक्टिव। तो हम ये कल की ड्राइंग देख रहे हैं। इसका रीज़न है कि कल मैंने बताया था कि इसी से रिलेटेड टॉपिक को हम लेंगे। तो आज हम देख पा रहे हैं, कल हमने ये पेड़ बनाया था और इसके आसपास एक सीनरी बनाई थी। तो आप देख पा रहे होंगे ये पेड़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है क्योंकि ये आगे है और बाकी चीज़ें पीछे, इंसान है, एक घर है और भी पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये आगे पीछे हम कैसे दिखाते हैं। तो आइए यही हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्यूब के ज़रिए मैंने समझाने की कोशिश की है। ये एक क्यूब है, इसमें हमें सामने की साइड दिख रही है और बाकी इधर उधर की साइड नहीं दिख रही हैं। तो इसको बोलते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये कैसे होता है इसको देखते हैं। इसमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, और एक होती है होराइजन लाइन। एक सीधी जो लाइन होती है उसको बोलते हैं होराइजन लाइन। और बाकी ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैं कुछ बॉक्स बनाऊंगा, उनको कैसे हम, अगर वो हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं और एक ही वैनिशिंग पॉइंट है तो कैसे उनको ड्रॉ करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। अ ड्राइंग हैज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कंटेन्स ओनली 1 वैनिशिंग पॉइंट ऑन द होराइजन लाइन। तो क्या होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्या होता है, कोई भी होराइजन लाइन पे अगर एक वैनिशिंग पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो देख पा रहे होंगे एक ये बॉक्स है, इसमें कंडीशन यही है कि जो हमें एक साइड है वो एकदम सीधी दिखाई देनी चाहिए, है ना। जो उसका फ्रंट साइड है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉक्स में, उनकी जो आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर है, लेकिन जो एक वैनिशिंग पॉइंट है हमारा वो सेम ही है ना। एक बॉक्स राइट में रखा है, एक लेफ्ट में रखा है, एक ऊपर है। तो ये कैसे हम इनको ड्रॉ करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे। सारी जो उनके कॉर्नर हैं वो जाके वैनिशिंग पॉइंट से मिलेंगे, तो ये ड्राइंग हमारी एकदम परफेक्ट होगी। अगर हम एक बॉक्स को थोड़ा नीचे से देख रहे हैं तो कैसे होगा, जो कि ये लेफ़्ट साइड में एक बॉक्स है और राइट साइड में बॉक्स है। अगर वो ऐसे खड़ा हुआ बॉक्स है तो वो कैसे दिखाई देगा, है ना। और या ऊपर में एक बॉक्स है वो कैसे दिखाई देगा। एक बॉक्स और मैं बना देता हूँ अपर के राइट साइड में, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। एंगल सब में एक ही कंडीशन है कि जो उसके एंगल हैं उनकी जो ड्राइंग होगी वो जो पॉइंट लगाया हमने उसके हिसाब से होगी। तो आप देख पा रहे होंगे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये सही ड्राइंग बनाने के लिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे सिंपल, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक सड़क का एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ हमें लगता है कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, है ना। एक ये हॉल है, ये सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है ड्राइंग में। आप समझ पा रहे होंगे अब मैंने क्यों बताया है। और ये सिंपल हमने कुछ बॉक्स किए हैं, इनका अलग अलग एंगल में थोड़ा सा किया है तो आपको समझ में आएगा। और एक ये पूरा ड्राइंग है, इसको आप समझ सकते हैं शुरू से लेके आखिरी तक कैसे इसमें प्रोग्रेस हुई है। तो ये हमारा, अब हम देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है जिसमें हमें उसकी 2 साइड दिखाई दे रही है, जिसको हम कॉर्नर से देखेंगे तो हमें क्या होगा, इसकी दोनों साइड दिखाई देंगी और 2 वैनिशिंग पॉइंट होंगे इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये, इसको समझाते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, उसके बाद इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं, हमने बताया था। तो अब कैसे होते हैं ये देखते हैं हम। अगर इसके ऊपर हम कोई बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि अभी हमने एक क्यूब दिखाया है, तो वो कैसे इस पर ड्रॉ होंगे ये आप देख पाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को कॉर्नर से देख रहे हैं, कोई बिल्डिंग है, हम उसके सामने खड़े हुए हैं कॉर्नर में एक, अगर उसके, तो उसकी ड्राइंग कैसे होगी ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा। प्रोसीजर वही है कि हमें जो इसके कॉर्नर है उसको जाके मिलाना है वैनिशिंग पॉइंट्स। तो हम देख पा रहे हैं दोनों साइड से हम वैसे ही करेंगे। इस साइड भी वैसे ही मिलाएंगे उसको और उस साइड भी वैसे ही मिलाएंगे वैनिशिंग पॉइंट से। इस तरह से दिखाई देगा। 2 साइड इसकी दिखाई देंगी हमें, ऊपर की साइड भी दिखाई नहीं देगी, नीचे की भी नहीं देगी, सिर्फ 2 साइड हमें इसकी दिखाई देंगी। अब इसके बगल में एक और अगर बिल्डिंग है सपोज, तो वो भी इसी के जैसे आगे बढ़ेगी, है ना, इसी वैनिशिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, इस तरह से। और इसमें भी हम लाइन को कहाँ मिलाएंगे, दोनों वैनिशिंग पॉइंट से। इसमें क्या है, इसलिए ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है।
और इसका एक नीचे का साइड भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आपको हो सकता है समझ में नहीं है। तो अगर ये और नीचे जाएगा तो कैसे होगा, इसमें 4 साइड मैंने दिखा दी हैं लेकिन दिखेंगी नहीं, है ना, क्योंकि ये एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इसमें सिर्फ 2 ही साइड दिखेंगे। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर और नीचे भी थोड़ा सा बताया है, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ पाए कि कैसे ये इसका डेवलपमेंट होगा। अगर ऊपर ये 2 बॉक्स मैंने बताए, जैसे कि शुरुआत में आपको बॉक्स बताए थे 1 पॉइंट में, कि अगर ये 2 बॉक्स हमें दिखाई देंगे 2 पॉइंट में तो कैसे दिखाई देंगे, वो मैंने यहाँ पे समझाया है। और ये इसका एक एग्जांपल है। ये बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, ये हमें छोटी होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें हमें क्या होगा, हम इसको, जैसे कई चीज़ होती है, बिल्डिंग कोई ऊपर है तो हम ऊपर सर करके देखते हैं, है ना, तो क्या दिखाई देता है हमें, जैसे कि बिल्डिंग ऊपर जाके भी छोटी हो रही है ना, ऊपर जाके उसकी लंबाई तो कम हो ही रही है, साइड से तो होती ही थी, ऊपर से जाके भी इसमें क्या होगा, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। 3 वैनिशिंग पॉइंट होंगे। और ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको हम फ्रॉग्स आई व्यू भी कहते हैं, क्योंकि एक छोटा सा कोई फ्रॉग है या कोई कीड़ा है, वो अगर ऊपर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ऊपर जाके कहीं ये बिल्डिंग मर्ज हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो साइड से भी, मतलब अभी क्या हो रहा था, हमारे दोनों साइड कम हो रही थी, लेकिन अब क्या होगा, इसमें जैसे जैसे ऊंची जाएगी वैसे वैसे इसकी चौड़ाई भी हमें कम दिखाई देगी, है ना। आप अभी समझ पाएंगे पूरा। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन एक बार इनको जानना बहुत ज़रूरी है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर हमें पता होती है तो हम जब ड्राइंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर इनको नहीं करेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, एक सीधी बिल्डिंग बना देंगे, कितनी भी ऊपर हो हम उसको सीधी ले जाएंगे, जबकि ऐसा रियल में हमें दिखाई नहीं देता। और आप रियल में भी कभी इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, है ना। कभी भी आप देखें कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है, आप उसको ध्यान से देखिए तो लगेगा कि ऊपर जाके भी उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो रही है ना। ये तो एक व्यू हो गया। ये ट्राइंगल के शेप में होता है, वैनिशिंग पॉइंट लुकिंग अप, मतलब ऊपर की तरफ जब देखते हैं हम, तो ये हो गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक और ऊपर का व्यू देख लेते हैं, जिसका यूज़ ज़्यादा लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको बता रहे हैं, हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो ये भी हम देखते हैं कैसे होता है। कोई ऊपर से देखता है, जैसे अगर कोई किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया और फिर वो नीचे देख रहा है, तो उसको कैसे दिखाई देगा, ये भी हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, मतलब चिड़िया की आँख से अगर हम देखेंगे या हम किसी ऊंची चीज़ पे खड़े हो जाते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा ऊपर से, है ना। तो इसमें क्या होगा, हमें ऊपर की साइड दिखाई देगी, जो भी बिल्डिंग होगी या कोई भी बॉक्स हम देख लेते हैं, है ना, कुछ भी समझ लीजिए इसको। तो उसमें क्या होगा, ऊपर की साइड हमें दिखाई देगी और 2 नीचे की साइड दिखाई देंगी इसमें, है ना। तो क्या होगा, नीचे जाके ये थोड़ी सी इसकी जो नीचे वाली साइड होगी वो आपको लग रहा होगा कि लंबी हो रही है नीचे, जैसे हमें ऊपर बिल्डिंग छोटी होती हुई दिखाई देती है, इस तरह से इसमें भी नीचे थोड़ी सी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमने आपको बताया। ये एक इंट्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा हमने नहीं बताने की कोशिश की है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, ताकि आप जो ड्राइंग बनाएं उसमें जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ये बहुत गलतियां होती हैं सभी से शुरुआत में। ये एक नॉर्मल है गलतियां होना शुरू में, क्योंकि पता नहीं होता है। हम सोचते हैं हमें जैसा वो दिख रहा है वैसा ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। तो आप देखेंगे ये एक एग्जांपल है जिसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये हो गया 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।